हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तो अब खत्म हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी क्लोज हो चुका है। अब इसे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको कौन सी बातों पे ध्यान रखना है जिससे आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन कैंसल ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो 4 तारीख से पहले किए होंगे। अगर यस तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 अगस्त से पहले हुआ था? अगर हुआ है तो ही आप लोग कैप राउंड खेल सकते हो। देखो, आज भी अगर कोई बच्चा चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट वो कैप राउंड नहीं खेल सकता। फिर उसे कौन सा राउंड खेलना पड़ेगा? उसे इंस्टीट्यूशनल राउंड खेलना पड़ेगा। वो कब होता है? कैप राउंड 3 के बाद। मतलब कैप राउंड 3 खत्म होने का वेट करने का, खाना बचा तो उसको मिलेगा, ऐसा है। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका वेरिफिकेशन भी यहां तक खत्म हुआ रहेगा। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो है ये। तो दोस्तों, हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जी हां दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आज मतलब 8 अगस्त को आएगी। अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से सुनिए बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले तो आपके सारे डिटेल्स चेक करने हैं। आपका नाम, आपका परसेंटेज, आपकी कास्ट, जो आपने मेंशन किया था वही है या नहीं। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि सर, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तो सबमिट किया था, बट सामने से हमें मैसेज आया कि आप लोग 200 रुपया ज्यादा भरिए और आप ओपन में कन्वर्ट हो चुके हैं। बट सर, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई चीज गलत है, तो दोस्तों, अब आप लोग ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। क्या फाइल कर सकते हैं? सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस। ये देखिए दोस्तों, आप लोग ये सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। मतलब क्या? ध्यान से सुनना, ये बात किन बच्चों के लिए है? अगर आप कास्ट में है बट वो आपको ओपन में कन्वर्ट कर दिए, तो आप वापस से फॉर्म में जाकर एडिट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि नहीं, मेरा कास्ट है, आपने मुझे ओपन में कन्वर्ट किया, ये रहा उसका डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको वापस कास्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीवियंस किसके लिए है? ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रीवियंस एक्चुअली किसके लिए है? मान के चलना कोई एक XYZ बच्चा है, ठीक है, इसने कास्ट के अंदर फॉर्म भर दिया, बराबर है, उसके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, उसने रिसिप्ट अप्लाई किया है, रिसिप्ट। अब जो भी आपका एजेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे कि नॉन क्रीमिलियर नहीं है या EWS सर्टिफिकेट नहीं है, समझ में आ गया? जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, क्या आप अपने एजेंट को पूछिए, क्या मुझे 1 महीने के अंदर वो मिलेगा क्या? क्योंकि अभी कैप राउंड 1 चालू होने के बाद कैप राउंड 3 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सभी कास्ट की, सिर्फ SEBC छोड़कर, सिर्फ कौन सा कास्ट छोड़कर? SEBC छोड़कर, बाकी सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं। SEBC के लिए अलग, उनके लिए कंसेशन है। अगर आप SEBC के अलावा किसी भी कैटेगरी में है तो आपके लिए ये बात है। जर तुम्हाला माहिती आहे की मला 1 महिन्याच्या आत माझं डॉक्युमेंट ओरिजिनल मला नाही भेटणार, समोरचा माणूस मला सांगतोय की तुम्हाला 2-3 महिने तर लागतीलच,
तर तुम्ही लोक आत्ताच एक काम करा, जेव्हा प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट येईल 9 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत तुम्हाला काय काम करायचंय, तुम्ही कास्ट चेंज करून घ्या, म्हणजे तुम्ही कास्ट मधून ओपन मध्ये कन्वर्ट व्हा. ऐका माझं, जर तुम्ही ते डॉक्युमेंट टाइमात नाही सबमिट करू शकला तर तुमचं ऍडमिशन कैंसल हो सकतं. आप लोगों का एडमिशन कैंसल होगा. प्लीज, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं. अपने एजेंट को पूछिए, बाबा मेरा डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा क्या, टाइम बता, फिक्स टाइम बता, चाहिए तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले. अगर वो टाइम फ्रेम और यहां पे आने वाला अगला टाइम अगर मैच हो रहा है तो ठीक है. आपको समझ में आ गया? ठीक है. बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है. नहीं दोस्तों, 6 महीने का एक्सटेंशन ये आप लोगों के लिए नहीं दिया है. आप यहां पे देख सकते हो, इधर देखो, यहां पे आप लोग देख सकते हो. देखो पॉइंट नंबर 6, ये देखो सभी कास्ट के लिए है. ये आप लोगों को कब तक सबमिट करना है, सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 3rd राउंड ऑफ लास्ट डेट. ओके, तो दोस्तों अदरवाइज योर एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड. ये आप लोग ध्यान से सुनिए. और आप लोग इंस्टीट्यूट राउंड के लिए जाओगे, वो भी ओपन कैटेगरी में से. इंस्टीट्यूट राउंड मतलब क्या, जब सबका खाना खाके होगा तो जो मिला उसमें कुछ बचा तो लेने का. तो दोस्तों ये चीज आपको करना है. तो सर किसके लिए है, सिर्फ ये देखो पॉइंट नंबर 7, अगर आप SCBC में है तो उनको, जो भी आपका एप्लीकेशन है, जब भी आपने अप्लाई किया है उसके आगे 6 महीने तक उनको मुदतवाड़ है. समझ में आया क्या? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए प्लीज. अब उसके बाद अगर ये बात आपकी क्लियर है बच्चों, तो फिर 12 तारीख को होगा युद्ध. 12 तारीख को होगा फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस्ड. जी हां, 12 तारीख. दोस्तों जितने भी बच्चों ने हमारा काउंसलिंग लिया है, काउंसलिंग तो एक्चुअली ओवरफ्लो होकर कभी का मतलब ऑलमोस्ट 500-600 स्टूडेंट्स के ऊपर ही हो गया है. मैंने उसे बंद नहीं किया क्योंकि मैंने मेरा टीम बढ़ाया है. अब दोस्तों ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चों ने काउंसलिंग लिया है उन लोगों को कॉलिंग ये कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल करने से पहले ही आ जाएगा. मान के चलो कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल करना है 14 तारीख को, तो 13 तारीख शाम के पहले ही आपको कॉल आ जाएगा. ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. और बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी ध्यान से सुनना, ये बात आपके लिए थी. समझ में आ गया? इसके अगला शेड्यूल जो भी है उन लोगों ने अनाउंस नहीं किया है. देखो इसके आगे उन्होंने कुछ भी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है. ओके, तो प्लीज ये बात आप लोग समझिए. और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अभी जाने वाले हैं, अपना M3 का बैच 1 तो फुल हो गया है, बैच 2 का एडमिशन चालू है ठाणे में. अगर आप बॉम्बे में है तो पुणे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन बैचेस चालू होगा कैप राउंड 1 के बाद. और दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी अगर आप दूर है तो आपके लिए ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है. अपना ऐप डाउनलोड कीजिए, तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं कल वापस आऊंगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट रैंक से आपको क्या चीजें पता चलती है ये बताने के लिए. थैंक यू सो मच दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.